परचेजिंग पावर पैरिटी। ये एक सिद्धांत दिया था गुस्ताव कैसल ने बहुत पहले, और इन्होंने बताया था कि दो देशों के करेंसी के बीच, दो देशों में क्रय शक्ति का तुलना किया और उसके आधार पे बताया कि क्रय शक्ति समता होना चाहिए, तभी दो देशों में हम समता ला सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने तुलना किया विभिन्न देशों की मुद्राओं का और उसके वहाँ उन देशों में कीमतों का तुलना किया। इसका उद्देश्य ये था कि दो देशों में एक जैसी वस्तु की कीमत समान होनी चाहिए। और उदाहरण लिया कि जैसे भारत में चावल की कीमत यदि 100 रुपया है, अमेरिका में चावल की कीमत $2 प्रति किलो है, तो इसके लिए होना चाहिए कि $1 की कीमत होना चाहिए 50 रुपया। तो हम 100 रुपये में $2 खरीद सकते हैं और 1 किलो चावल खरीद लेंगे। तो ये इसका मतलब ये दिखा रहा है कि ये कह रहा है कि यदि अमेरिका में हम चावल खरीदते हैं तो $2 में 1 किलो चावल मिलता है, और भारत में यदि हम चावल खरीदते हैं तो 100 रुपया में 1 किलो चावल मिलता है। ठीक है, तो यदि हम भारत में खरीदना है तो हमें $2 में 1 किलो चावल, 100 रुपये में 1 किलो चावल, यानी कि $2 में हमें 100 रुपये मिल जाना चाहिए, यानी कि $1 की कीमत हमें 50 रुपये होनी चाहिए, जैसा कि हमने ये बताया। तब हम कहेंगे कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी है। लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में यह है कि $1 की कीमत अभी लगभग 85 रुपये है। ठीक है, तो 85 रुपये है, तो इस आधार पे परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं है। यानी कि हम यदि भारत में यदि अमेरिका में $2 में 1 किलो चावल मिल रहा है और भारत में 100 रुपये में मिल रहा है, तो भारत में चावल को खरीदने के लिए 100 रुपये लेने के लिए $2 में वो क्या करेगा? $2 में 185, 170 हो जाएगा, 170 रुपये ले लेगा और चावल कितना खरीद लेगा? 1.7 kg खरीद लेगा। ठीक है, 1.7 kg खरीद लेगा, यानी कि अमेरिका में परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा, भारत की तुलना में समता नहीं रह जाएगा। समता कब होगा? जब $1.50 के बराबर हो। तो इसके लिए इसका उपयोग क्या क्या है? तो जीडीपी की तुलना करते हैं हम, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जीडीपी की तुलना करते हैं। तो अभी यदि हम तुलना करें वर्तमान में जीडीपी का परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी, जबकि अभी वैसे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से थर्ड हो जाएगा। तो जीडीपी की तुलना करना आसान हो जाता है। वैश्विक गरीबी रेखा का निर्धारण कर सकते हैं हम, जैसे $2.15 प्रतिदिन के आधार पर परचेजिंग पावर पैरिटी आधारित है। अभी हम आगे देखेंगे, इसको समझेंगे। मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति का आकलन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 जो नाममात्र मूल्य है वो है जीवन जीने के लिए जो होना चाहिए वो 2400 है, और परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो 9000 है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि $1 से हम 1 किलो चीनी लेते हैं, शुगर लेते हैं, 1 किलो शुगर लेते हैं, और भारत में 40 रुपये में हम 1 kg शुगर लेते हैं। तो यदि हम भारत में शुगर लेने आते हैं तो $1 यदि 80 रुपया है, तो हम यहाँ पे अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में हम जाएंगे तो क्या करेंगे? 2 किलो ले सकते हैं ना, अमेरिका में 1 किलो, तो अमेरिका में हम 2 किलो ले सकते हैं। उस हिसाब से 2 किलो $2 में इसमें $1 में 2 kg चीनी ले सकते हैं। इसका मतलब यदि वो भारत में है तो 2 kg चीनी ले सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो पावर पॉइंट आधारित मूल्य है वो 9000 है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ पे हमने देखा इस उदाहरण में कि दोगुना क्रय शक्ति है, भारत में क्या है? दोगुना क्रय शक्ति है, यानी कि $1 में वो 2 किलो चावल चीनी ले सकता है, जबकि रुपए में ले तो वो 40 रुपये में लेगा, यानी कि $1 में $1 के बराबर है 40 रुपया, और $1 में लेंगे तो 2 किलो चीनी मिल रहा है, यानी कि परचेजिंग पावर इस हिसाब से भारत में ज़्यादा होगा, क्योंकि उसी $1 में वहाँ यहाँ भारत में 2 kg शुगर ले रहा है, और उसी $1 में अमेरिका में 1 kg शुगर ही मिल रहा है, अभी जैसा हमने उदाहरण लिया। तो इसी प्रकार से जो अमेरिका में मूल्य है वो 9000 है, पीपीपी आधारित मूल्य है जो वो 9000 है, और भारत में ये $2400 है। यानी कि यदि वो भारत में
खर्चा कर रहा है 9,000, जो अमेरिका में खर्चा कर रहा है, तो यदि वो उसी 9,000 को भारत में खर्चा कर रहा है तो उसकी क्रय शक्ति 3.75 गुना अधिक है पावर पॉइंट परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार भारत में। क्योंकि जैसे यहाँ पे हमने एक उदाहरण से देखा, चीनी के उदाहरण से, कि दोगुना क्रय शक्ति हो जा रही है, $1 की दोगुना क्रय शक्ति 2 किलो मिल जा रहा है। इसी हिसाब से जो वो $9,000 में अमेरिका में खर्चा करके पा रहा है, वो भारत में $2,400 में पा रहा है, यानी कि 9,000 में वो लगभग 3 गुना क्रय शक्ति उसकी हो जाएगी। ये समझाने का अर्थ था। निष्कर्ष ये निकला कि पीपीपी एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीका है आर्थिक तुलना का। यह दर्शाता है कि एक देश में लोग कितने वस्तुएं खरीद सकते हैं। नीति निर्धारण, गरीबी आकलन और वैश्विक सहयोग में उपयोगी है ये। 2011 के बाद पावर पॉइंट परचेजिंग पावर पैरिटी आंकड़े विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। तो ये जो है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी किया जाता है 2011 से, और परचेजिंग पावर पैरिटी के से संबंधित आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो ये बताते हैं। इसको एक उदाहरण से और देख सकते हैं कि यदि हमें अमेरिका में प्रतिदिन $50 मिल रहा है और भारत में प्रतिदिन $1,000 मिल रहा है, तो परचेजिंग पावर देखेंगे। यदि हम $50 से हम अपने आवश्यकता की वस्तुओं को क्रय नहीं कर सकते हैं, $50 से यदि हम अपने आवश्यकता की वस्तुओं को नहीं कर सकते हैं और $1,000 से आवश्यकता की वस्तुओं को क्रय कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह $50 हमारे लिए कम है और $1,000 ज़्यादा है। तो इस तरीके से भी लोग तुलना करके तब देशों में रहने के लिए पलायन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जो और भी स्टूडेंट हैं उनको भी ये वीडियो पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।